ज़्यादातर लोग अपना वज़न तो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद वापस से वेट बढ़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या करें कि घटा हुआ वज़न फिर से ना बढ़े? आज के इस वीडियो में बताऊंगी मैं कुछ ऐसी बातें जिससे घटा हुआ वज़न दोबारा ना बढ़े, क्योंकि आजकल मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 23 मई की और दिन है सैटरडे का। और गर्मी की बात करूं तो आजकल गर्मी हमारे तरफ चरम पर है। वैसे तो सभी जगह है, लेकिन मैं अपने तरफ की बात कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। और इस टाइम पे मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ बनाना शेक। हस्बैंड जी के लिए मैं कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई थी, लेकिन इतनी तेज गर्मी होने के बाद ना उनको एकदम ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था। वो बोले कि लंच बॉक्स में ही दे दो और अभी बनाना शेक बना दो। तो बस मैं उनके लिए बनाना शेक बना रही हूँ और साथ में मेरी बेटी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी जस्ट अभी ट्यूशन से आई है। वो सारे क्लिप वही निकाल रही है मेरी बेटी ही। वैसे तो वो बोल के गई थी ट्यूशन जाने के पहले कि मम्मा आज मैं ब्रेकफास्ट में पास्ता खाऊंगी। तो सूजी का पास्ता बनाने की भी मैं तैयारी करके रखी हूँ। और यहाँ पहले मैं बनाना शेक बनाई थी, जिसमें मैं दूध डाली थी, थोड़ा सा चीनी मिलाई थी, इलायची पाउडर डाली थी और रोज पेटल था, मतलब गुलाब की सूखी पंखड़ियां था मेरे घर पे पहले का बचा हुआ। शायद ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाई थी ना, तो उसके लिए मंगवाई थी, तो वो बचा हुआ था। तो सारी चीज को मिलाकर बनाई थी। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। वो अपना बनाना शेक पी के और लंच बॉक्स लेके चले गए थे। और मेरी बेटी, जब मैं बनाना शेक बना रही थी ना, उसी समय ट्यूशन से जस्ट आई थी, तो वो सारे क्लिप मेरी बेटी निकाली है, वीडियो बनाई है। तो मैं उसे भी एक गिलास दी और मैं नहीं पी हूँ, क्योंकि आज जिम से आते वक्त मैं आम पन्ना पी थी। आम पन्ना मतलब कच्चे आम का शरबत। पिछले ब्लॉग में मैं आपसे बताई थी कि आजकल मैं कार से जा रही हूँ जिम। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि जहाँ जूस का दुकान है वो थोड़ी सी गली में है, तो कार जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ना आजकल मैं जूस के स्टॉल पे जा नहीं पा रही हूँ। तो आज भी मैं सोच रही थी कि क्या पीऊँ, क्योंकि लौटते समय भूख भी लग जाती है और आने के बाद घर पे भी काम रहता है। तो इसी वजह से ना मैं सोची कि एक जगह स्टॉल लगा था, मतलब उसके लिए गली में नहीं जाना था, एकदम रोड साइड ही। और रोज गन्ने के जूस तो पी नहीं सकते हैं, तो इसलिए ना आम पन्ना था। तो वो भी मैं सोची कि चलो हेल्दी होता है, गर्मी के लिए लू से बचाता है। तो बस मैं आम का शरबत, एक जगह गाड़ी रोकी और वही कच्चे आम का शरबत बना के दे रहे थे, तो एक गिलास में वही पी कर आ गई थी। आजकल जिम जाने के पहले ही ना मैं हस्बैंड जी का लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में उसी टाइम पे उठती हूँ जिस टाइम पे मैं मेरी बेटी के स्कूल के लिए उठती थी, और उसको लंच बॉक्स तो वगैरह बनाना तो रहता नहीं है। तो बस मैं ना ब्रेकफास्ट और लंच हस्बैंड जी के लिए रेडी कर देती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे आसान हो। और आते के साथ ही मैं चल जाती हूँ नहाने, हस्बैंड जी को नाश्ता देकर। हालांकि आज वो एकदम नहीं नाश्ता किए थे। वो बोले कि तुम जाके नहा लो, मुझे नाश्ता करने का मन नहीं है। वहां से जब नहा कर आई तो पूजा पाठ करके मैं बनाना शेक बनाने जा ही रही थी, तब तक मेरी बेटी आ गई थी। और जैसा कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरी बेटी को आज सूजी का पास्ता खाने का मन था, तो इसीलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ साथ में, क्योंकि सूजी का है तो सोची कि चलो अब अलग से अपने लिए नहीं बनाऊंगी। बहुत सच में बहुत तेज वाली गर्मी है, इतनी गर्मी की मतलब मैं क्या ही बताऊं। तो जो भी सब्जियां थी मेरे घर में, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, जनरली मैं यही पास्ता में डालती हूँ। और उसको डाल के तेल के साथ थोड़ा सा भूनी हूँ सब्जियों को। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ। और उसके बाद ये पास्ता मसाला जो मैं आप लोग को भी ब्लॉग में दिखाई हूँ, पास्ता मसाला 5 रुपए का आता है। मैं यही पाउच रखती हूँ हमेशा पास्ता बनाने के लिए। उसको डाली हूँ, ऑरिगेनो डाली हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ, चिली फ्लेक्स डाली थी और सॉस डाली थी। और बस जो भी पास्ता मैं बॉईल करके पहले से रखी थी उसको डाल दी, चलाई और बस पास्ता रेडी हो गया। बहुत सिंपल तरीके से और मिनिमम मसालों के साथ बनाई हूँ। और सच बोलूं ना तो मुझे पास्ता खाने का मन नहीं था। चाउमीन, पास्ता, इस तरह की चीजें ना विंटर में ही अच्छी लगती है, लेकिन मेरी बेटी को पसंद है और उसके वेकेशन चल रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो, बहुत दिनों से वो बोल रही है, मैं टालती आ रही थी। डेली सुबह तो इतना ही गर्मी लगता है। लेकिन ना मुझे अगर बताऊं ना, अपना बताऊं तो मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, इडली, अप्पे, उत्पम, ढोकला, यही सब चीज ज्यादा पसंद है। पास्ता और चाउमीन जैसी चीजें ना मतलब इस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन बहुत दिन से बोल रही थी। और सूजी का है, मैं जो पैकेट मंगवाती हूँ ना पास्ता का, वो सूजी का पास्ता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो बना देती हूँ, और फिर अपने लिए अलग से क्या ही बनाऊंगी इतनी गर्मी में। इसलिए मैं भी फिर यही खा ली। मेरी हाउस हेल्पर कल नहीं आई थी, उसके बेटे की तबीयत खराब था। उसका फोन आया था कि भाभी नहीं आएंगे, तो इस वजह से कल वो नहीं आई थी। लेकिन मुझे लगा था कि आज आएगी, लेकिन यही इस टाइम पे ना जब मैं पास्ता
पास्ता बना ही रही थी, तब तक उसका फिर से कॉल आ गया और वो बोली कि भाभी मतलब आज भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर के पास ले जाना है। तो फिर बस वही है, इसके बाद मुझे और काम बढ़ गया, बर्तन वगैरह करने का, साफ़ सफाई करने का, तो सारे घर का भी काम ही करना पड़ा, वो भी नहाने के बाद करना पड़ा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आदत है, मैं कितनी भी गर्मी है मैं सुबह सुबह ही नहाती हूँ। मतलब मुझे नहीं, अभी तो जैसे जिम जाने लगी हूँ ना, तो जिम से आने के बाद नहाती हूँ, लेकिन आप लोग शुरू से मेरे ब्लॉग देखिए, मैं हमेशा से नहा कर ही किचन में आती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। हालांकि आजकल जिम जाने के पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ ना हस्बैंड जी का, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि फिर ना गर्मी और पसीने से नहाने के बाद फिर तुरंत किचन में आओ नहाकर, मतलब जिम से आओ तो गर्मी पसीना होता ही है, उसके बाद फिर नहाने जाओ, उसके बाद फिर आके किचन में घुस जाओ, तो पता ही नहीं चलता है नहाई। जैसे अभी देखिए मैं पास्ता ही बना के, इतनी गर्मी हो गई है मुझे कि मतलब क्या बताऊं, फेस पे सुबह सुबह ना इसलिए थकान लगता है ना, एक तो जिम का थकान, दूसरा गर्मी एकदम चरम पे है। कार के अंदर एसी है, लेकिन उसके बाद तो बहुत हीट है ना, बाहर तो बहुत हीट है। रूम में भी, जिस रूम में एसी है ना, उसके बाहर निकलिए तो एकदम लगता है कि जान ही निकल जाएगा। एनीवे, गर्मी के टॉपिक को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि गर्मी सभी जगह है और सब लोग झेल भी रहे हैं। हालांकि बेंगलोर में ज्यादा गर्मी नहीं है, जहाँ मेरा बेटा रहता है वहां ज्यादा गर्मी नहीं है। इस बात की मुझे थोड़ी सी खुशी है क्योंकि मेरे बेटे को ना गर्मी पसंद नहीं है, हॉस्टल वगैरह में तो एसी नहीं होता है, अगर वहां गर्मी रहता ना तो उसका तो हालत खराब हो जाता है, और उसको देख के शायद मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसी एसी में बैठी हूँ और मेरा बेटा इतना गर्मी में है। लेकिन बंगलौर में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, तो इसकी मुझे थोड़ी सी खुशी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आधा घंटा 40 मिनट के बाद अपनी चाय ले ली थी, और अब मुझे लगना है किचन के काम में। तो सबसे पहले मैं दाल बैठा दी हूँ कुकर में, क्योंकि खाना भी बनते रहेगा। और लौकी की सब्जी मैं सुबह बनाई थी, सिंपल वाली बनाई हूँ, आलू डाल के नहीं, सादी वाली बनाई हूँ। देखिए यही सब्जी है लौकी की। तो इसी के साथ हस्बैंड जी को दही और रोटी टिफिन में दे दी थी। उसमें ना मैं आलू डाल दी थी ताकि चोखा बनाऊंगी, मतलब आलू का भरता बनाऊंगी। ये मेरी बेटी नहीं खाएगी लौकी की सब्जी के साथ, तो उसके लिए कुछ चाहिए आलू का, और मुझे भी चाहिए, मैं भी आलू खाती हूँ, तो इसलिए मैं आलू भी बॉईल करके रख दी हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ, तो कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ना ऊपर नीचे हो गए होंगे। एक्चुअली जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो एसी और फैन दोनों बंद करके करती हूँ, जिससे आवाज ना आए, तो प्रोनाउंसिएशन में ना ऊपर नीचे हुआ होगा, या बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी में कुछ बातें होती है ना, स्लिप कर जाती हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए अब ब्लॉग की टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, और बताऊंगी कि मैं ऐसा क्या चीज फॉलो कर रही हूँ कि मेरा घटा हुआ वेट दोबारा ना बढ़े। तो देखिए, प्रैक्टिकल सी बातें मैं बताऊंगी। जब भी आपका वेट 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी, 100 केजी, मतलब ज्यादा वेट होता है और आपको वेट घटाना है, तब तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा। जैसे कि मैं भी अपने स्टार्टिंग वे में की थी, मैं डिनर नहीं करती थी, कभी करेंगी तो नमक नहीं खाऊंगी या फिर दूध पी के रहूंगी। आप मेरे पहले के ब्लॉग देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग देखिए। लंच में भी मैं ना एक रोटी खाऊंगी, या फिर चावल भी खाती थी तो थोड़ा सा खाती थी, सब मैं पहले अपने दिखाई हूँ। जब मेरा वेट 70 केजी 80 केजी रहा करता था ना, तब मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी, मतलब पोषण पर बहुत ध्यान देती थी, बहुत ज्यादा ध्यान। लेकिन जैसे जैसे मेरा वेट कम होने लगा, और जब मैं अपने मतलब टारगेट वेट के एकदम नजदीक आ गई, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट वेट, एक उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए आपका टारगेट वेट 60 केजी है और आप 65 तक आ गए हैं, उसके बाद अगर आप क्रैश डाइट कीजिएगा उसको घटाने के लिए, उस 5 केजी को घटाने के लिए, या 6 केजी को घटाने के लिए, या 3 केजी को घटाने के लिए, अगर उसके बाद आप क्रैश डाइटिंग कीजिएगा, तो जैसे ही उस डाइटिंग को छोड़िएगा आपका वेट दोबारा से बढ़ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारी मलाई निकल गई थी, घर में मैं दूध की मलाई निकालती हूँ, तो उसी का घी बना रही हूँ। यहाँ पे सारा बर्तन वर्तन धुल गया है, कुकर का दाल ठंडा भी हो गया था, विजिल ठंडे हो गए थे, तो मैं उसको पलट के और उसमें चावल धो के रख दी हूँ। जब चावल खाना होगा तब बनेगा। फिलहाल के लिए सारा जो किचन का साफ सफाई है सब काम डन हो गया है, और अब एक गिलास पानी पीऊंगी, और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाली थी तो उसको भी मुझे अभी डालना है। और मेरी बेटी को मैं बीच बीच में उठा उठा के बुला ले रही हूँ कि बेटा थोड़ा सा वीडियो निकाल दो, कुछ कुछ का वीडियो, ताकि वो ऐड हो जाए। जैसे कपड़े वगैरह डालती हूँ तो डेली डालती हूँ, लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर ट्राइपॉड लगाने का झंझट हो जाता है, उतना झंझट क्यों ही करे। आज बेटी थी और उठी थी, वो मतलब स्टडी कर रही है घर में बैठ के, तो उठी थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं बोली थोड़ा सा बेटा वीडियो दिखा दो ना, ताकि कुछ वीडियो में ऐड हो तो मैं अपनी बात को रख सकूं, क्योंकि वीडियो बड़ा होता है तभी तो अपनी बात को आप रख सकते हैं अच्छे से। तो एनीवे, तो यहाँ मैं कपड़े डाल रही हूँ और मेरी बेटी ये वीडियो बना रही है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जब आपका वेट ज्यादा रहता है, आपको 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो अगर आपका वेट कम करना है आपको, तो आप स्ट्रिक्ट डाइट कीजिए। उसमें भी आप पोषण पर एकदम ध्यान दीजिए, टाइम पर ध्यान दीजिए। शाम के 6 बजे, 6:30 बजे के बाद आप मेरे पहले के ब्लॉग जाइए,
जाइए। और देखिए 6:30 बजे के बाद मैं खाना पीना बिल्कुल नहीं करती थी, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, मैं लंच में भी 1 रोटी खाती थी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में फॉलो करती थी और साथ में एक्सरसाइज भी करती थी, वर्कआउट भी करती थी, वॉक भी करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब मुझे जैसे मैं 65 के लगभग में आई, वैसे ही मैं धीरे धीरे सब कुछ अपने खाने में शामिल करने लगी। मैं रोटी भी दोपहर में 2 खाती हूँ अगर रोटी खाना रहता है, जब मुझे चावल भी खाना रहता है तो मैं 1 रोटी के साथ चावल भी खाती हूँ। मतलब धीरे धीरे मैं चीजों को, मतलब अपने डाइट को सही करने लगी, खाने लगी, ताकि जब मैं अपना टारगेट में पहुंच जाऊं, जो कि मैं पहुंच गई हूँ, अगर मैं पहुंच जाऊं तो फिर अगर मैं कुछ खाऊं तो वेट गेन ना हो। तो इसका सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप अपने टारगेट वेट से 4-5 केजी दूर है, वैसे ही आप रोटी चावल खाने चालू कर दीजिएगा, पोषण के साथ। ऐसा नहीं है कि 4 रोटी खाने बैठ जाए, पोषण के साथ खाइएगा और साथ में अपना टाइम जो है वो खाने का एकदम सही रखिएगा। मतलब डिनर फिर भी आपको कितना भी देर करना है तो 7:30 तो एकदम लास्ट है, 7:30 तक आपका हो जाना चाहिए डिनर। यहाँ फ्रेंड्स मेरा धूप से मैं अचार लाई हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि देखिए मेरा अचार जो मम्मी जिस विधि से बताई थी मैं लगा दी हूँ और बहुत अच्छा अचार बना है। 2 दिन के बाद और 2 दिन मुझे इसमें धूप दिखाना है, उसके बाद मम्मी बोली थी कि कांच के बर्नी में रख देना, जो कि मेरे घर में नहीं है। अभी मैं उसे मार्केट से खरीदने जाऊंगी, देखती हूँ संडे को जाऊंगी हस्बैंड जी के साथ, बर्नी खरीद के लाऊंगी तो उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी। हालांकि मम्मी बोली थी कि संडे तक अच्छे से धूप दिखाना, क्योंकि बड़े बर्तन में ना अच्छे से धूप दिख जाता है। तो वही मैं सोची ना आप लोग को दिखा नहीं पाई थी पिछले वीडियो में, अच्छा से वीडियो बन नहीं पाया था। आज मेरी बेटी है तो अच्छे से बना रही है तो मैं सोची कि चलो आप लोग को दिखा दी। तो देखिए कितना अच्छा अचार है ना, मुझे तो बहुत देख के अच्छा लग रहा है और लालच भी आ रहा है खाने में। तो बस ये जो है ना क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है। एनीवे तो चलिए कपड़े भी लग गया है, अचार भी लग गया है और अब थोड़ी देर बैठूंगी और उसके बाद फिर लंच की तैयारी के टाइम हो ही जाएगा। मतलब लंच में आलू का चोखा बनाना है और चावल का विजिल लगाना है, बस यही करना है। फिर मैं अपना लंच लूंगी और अपनी बेटी को लंच दूंगी और हम लोग लंच करेंगे। तो ये तो पहला टिप्स हुआ कि आपको अपने टारगेट वेट के आसपास जब भी आप पहुंचते हैं तो रोटी चावल, मतलब कार्ब्स की चीजों को कहा जाता है ना, कार्ब्स छोड़ दिया जाता है। वेट लॉस करने के लिए कार्ब्स को कट आउट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप टारगेट वेट के आसपास रहें, 4 केजी 5 केजी आपका टारगेट वेट बचा है, आप सब कुछ अपने खाने में चाहिए खाइए। इवन आप बाहर का भी कुछ खाइए, हफ्ता में 1 दिन आप बाहर जाइए, उसको भी पोर्शन कंट्रोल के साथ। और देखिए कि मैं मतलब बहुत सुगरी आइटम नहीं खाना है, मैदे की चीज नहीं खाना, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। लेकिन हाँ कुछ आप थोड़े मात्रा में और समय को देखते हुए, मतलब रात के समय को अवॉइड कीजिए, आप दिन के समय जाइए, शाम के समय जाइए। और शाम में अगर आप बाहर जाकर कुछ खाते हैं तो फिर आप डिनर को स्किप कर दीजिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो इस तरह की चीजें आप करते रहिएगा ना, ताकि जब आपका टारगेट वेट में आप पहुंच जाए, ऐसा करते हुए भी आप टारगेट वेट में पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? बस वही, आपको पोषण का ध्यान रखना है, आपको समय का ध्यान रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चालू कर दीजिए। अगर आप अपने वेट के मतलब टारगेट वेट के बिल्कुल नजदीक आ जाएं और अपना डाइट में सब कुछ ले और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे ना, तो आपका कभी भी वेट दोबारा गेन नहीं होगा। यहाँ मैं ना फ्रेंड्स जो लौकी की सब्जी बनाई थी ना, उसमें मैं दही डाल दी हूँ, साथ में रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दी हूँ। इस तरह की लौकी की जो कद्दू की जो रायता होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग इसको लौकी बोलते हैं, कई लोग कद्दू बोलते हैं, इसलिए मैं कद्दू भी बोल दी हूँ। तो बेटी को मैं लंच दे दी थी और ये है मेरा लंच टाइम के साथ मैं आप लोग को दिखा दी हूँ, जिसमें चावल था, दाल था, लौकी की सब्जी, सैलेड थी और थोड़ा सा आलू का चोखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप कीजिएगा ना, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आप सब कुछ खाइएगा ना, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा दोबारा। आप एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, पहले जैसे डाइट लेना स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ खाएंगे, बिस्किट खाएंगे चाय के साथ डुबो कर, तो फिर वेट तो बढ़ ही जाएगा ना, वेट तो बढ़ जाएगा। तो आप खाना खाइए, घर का बना हुआ सब कुछ खाइए, बाहर भी वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं। समय के साथ, पोषण के साथ अगर आप खाना खाइएगा, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिएगा, तो आपके मसल्स बनेंगे, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ और मैं खुद भी ये चीज फॉलो कर रही हूँ और आप लोग को प्रमाण भी मिलेगा। हाँ, अब 1-2 केजी की यहाँ बात नहीं हो रही है। अब ऐसा नहीं कि कांटा ही नहीं हिलेगा, वो तो पानी पे भी हिल जाता है कुछ लोगों का, जैसा कि मेरा भी हिल जाता है। अगर मैं 1 दिन ज्यादा पानी पी लूंगी ना तो मेरा वेट भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो मेरे बॉडी में रिटेंशन हो जाता है, पीरियड्स आता है तो मेरा बॉडी में स्वेलिंग आता है, तो मेरा वेट 1-2 केजी बढ़ जाता है। तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जरूरत से ज्यादा फैट होता है ना, वो आपका बॉडी में नहीं आएगा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिएगा। अब बात है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए सभी
सभी को जिम जाना हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते हैं, तो घर पे कीजिए। मेरे घर पे भी डंबल है, मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ और आप लोग को प्रोडक्ट टैग भी बहुत बार की हूँ, बोलिएगा तो फिर से एक बार टैग कर दूंगी। आप जिम नहीं जा सकते हैं, घर से ही ना डंबल उठा के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने टारगेट वेट के करीब है, उनकी बात कर रही हूँ। जिनका वेट ज्यादा है उनको स्ट्रिक्ट डाइट लेना होगा। शाम को 6, 6:30 मतलब सूर्य भगवान जब डूबते हैं ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना होगा। आपको कोशिश करना होगा कि अगर आप कुछ खाते भी हैं तो उसमें नमक नहीं लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, वेट घटाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन वेट मेंटेन करने के लिए समझदारी दिखानी पड़ती है। उसके लिए फिर आपको मेहनत करने की या जान देने की या भूखे रहने की या घंटों घंटों वर्कआउट करने की इसकी नीड नहीं है। उसके लिए समझदारी दिखानी पड़ती है। तो समझदारी यही है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, घर पे डंबल उठाइए, वेट उठाइए और हल्का वॉक कीजिए। अपने खाने के पोषण पर ध्यान दीजिए और सब कुछ खाइए, तो आपका घटा हुआ वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा। आज डिनर में तैयारी हुई है सत्तू के पराठे बनाने की, और लौकी का रायता सुबह का रखा हुआ था तो हस्बैंड जी के लिए मैं रख दी हूँ, और थोड़ा सा अपने लेके बैठी हूँ खीरा और धनिया पत्ता की चटनी के साथ। उसके बाद मैं सभी को डिनर करवा कर मैं गई थी नीचे वॉक करने, क्योंकि आने के बाद फिर मुझे किचन की साफ सफाई करनी है। हाउस हेल्पर पता नहीं कल भी आएगी कि नहीं आएगी। आप नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर भी नोटिस कीजिएगा और अपने आसपास भी नोटिस कीजिएगा, जो लोग अपना वेट घटाकर और दोबारा आज तक रिगेन नहीं किए हैं, मेंटेन किए हैं, वो सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तभी उनका वेट एकदम मेंटेन है आज तक, और अपने पोर्शन पर और खाने की टाइमिंग पर ध्यान देते हैं। तो बस यही उपाय है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स। अपने टारगेट वेट पर पहुंचने के लिए अगर आप रोटी चावल मतलब घर का बना हुआ खाना को छोड़ दीजिएगा और तब अपना वेट लॉस कीजिएगा, तो जैसे ही आप खाना स्टार्ट कीजिएगा आपका वेट दोबारा से बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।